बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में, जिसको हम ले आए हैं आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बिल्कुल ही नए अंदाज में। हाँ, बिल्कुल ही नए अंदाज में। जैसे कि आपने पिछले 2 एपिसोड्स में देखा, अब हमारे साथ हमारे 2 नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे छोटे छोटे एंकर्स भी मौजूद होते हैं, यानी कि किड्स एंकर्स। हम पहले आपको कहानियाँ सुनाते थे, कोशिश करते थे आपके मॉरल्स, आपके अखलाक को बेहतर बनाने की। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम तो बच्चों से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं और बच्चे तो हमसे अच्छी और बेहतर कहानियाँ जानते हैं, तो क्यों ना बच्चों को ही मौका दिया जाए आकर अपने हम उम्र को अच्छी चीज़ें सिखाने का। तो आइए मुलाकात करते हैं आपकी आज के छोटे एंकर्स से। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामुअलैकुम सनाया। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को कैसे लगता है प्रोग्राम में आकर, आप बताइए। बहुत अच्छा लगता है। और आपको? मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और आपको बहुत सारी कहानियाँ आती है? हाँ। और आपको? बहुत। बहुत, है ना? तो आज हमारे प्रोग्राम में स्टोरी कौन सुनाएगा? मैं। और नेक्स्ट में आप? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। तो अब्बास, आपकी जो स्टोरी है वो किस चीज़ की स्टोरी है? 2 बेस्ट फ्रेंड्स। 2 बेस्ट फ्रेंड्स की। बेस्ट फ्रेंड्स तो सबके होते हैं, तो आई एम श्योर हमारे जो सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं ना, बच्चे हैं, वो सब ये स्टोरी बड़ी ध्यान से सुनेंगे, है ना? सो स्टार्ट करें? जी। हाय फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी का नाम है 2 बेस्ट फ्रेंड्स। एक बार की बात है, 2 एकदम करीब बेस्ट फ्रेंड्स थे। वो दोनों एकदम अच्छे से रहते थे, कभी भी झगड़ा नहीं करते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में टिफ़िन खाते थे, हमेशा साथ में रहते थे। और वो दोनों का नाम था, एक का नाम था चिंटू, दूसरे का नाम था चिंटी। अच्छा अब्बास, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम है जोया। जोया, राइट। और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम? अलीज़ा। अलीज़ा। तो आई एम श्योर जोया और अलीज़ा भी ये स्टोरी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा मोहम्मद अब्बास, आपने नाम तो बता दिया आपकी स्टोरी के कैरेक्टर्स का, चिंटू और चिंटी। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन चिंटू के घर पर अपना होमवर्क कंप्लीट करने आती है। जब वो आती है, वो क्या देखती है? चिंटू का घर इतना अच्छा साफ है, कुछ इधर उधर नहीं पड़ा है, सब इतना अच्छे से ब्यूटीफुल है। और फिर वो चिंटू के साथ बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करती है। और फिर चिंटू की मम्मा आके चिंटू को और चिंटी को थोड़ा जूस देती है। जूस पीने के बाद वो दोनों थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर चिंटी अपने घर चले जाती है। घर जाने के बाद क्या होता है पता है दीदी? क्या होता है? घर जाने के बाद वो एकदम उदास सी बैठ जाती है। चिंटी? हाँ। उदास हो जाती है? हाँ। फिर मम्मी आती है और मन ही मन सोचती है, आज चिंटी इतनी उदास क्यों बैठी है? सनाया, आपके साथ भी होता है कि अब जब शांत हो जाती है, बातें नहीं करती, तो आपकी मम्मा भी आपको आके पूछती है क्या हुआ? हाँ। होता है ऐसा? हाँ। तो चिंटी की मम्मा ने भी पूछा होगा। हाँ। क्या पूछा? चिंटी की मम्मा आकर सोचती है मन ही मन, आज चिंटी इतनी उदास सी क्यों बैठी है? बल्कि वो तो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाने के बाद जब घर पे आती है, एकदम खुश होके एकदम मस्ती करती है, खेलती है। चलो जाकर पूछते हैं। अब माँ जाके चिंटी को पूछती है एकदम प्यार से, चिंटी बेटा क्या हो गया? तुम इतनी उदास से चुपचाप क्यों बैठी हो? अब चिंटी बोली, आज मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के घर पर गई थी। बेस्ट फ्रेंड चिंटू के घर गई थी। चिंटू के घर जब मैं गई, उसका कमरा इतना खूबसूरत था। पता है, उसका कमरा मेरे कमरे से छोटा है, फिर भी उसका कमरा इतना खूबसूरत था। अब माँ बोली, ऐसा इसलिए ताकि तुम अपनी चीज़ों को जगह पर नहीं रखती हो। पर माँ, उसके कमरे में तो केवल एक ही अलमारी है, मेरे कमरे में 2 है, उसके कमरे में एक ही सोफ़ा है,
मेरे कमरे में 2 है, फिर भी ऐसा क्यों? माँ बोली ऐसा इसलिए ताकि तुम अपनी चीजों को जगह पे नहीं रखती हो। तुम भी ऐसे इधर करते उधर हो? नहीं। जगह पे रखते हो? हाँ, और तुम? जगह पे रखती हूँ। सच्ची? सच्ची। सच्ची? हाँ। फिर क्या बोली मम्मा ने? के देखो, इधर कागज के टुकड़े पड़े हैं, इधर सारे बुक्स बिखरी पड़ी है, आगे सारे टॉयज गिरे पड़े हैं। और चिंटू के घर में तो ऐसा नहीं था। अब चिंटी मन ही मन सोचती है, अगर मैं भी चिंटू की तरह मेरा कमरा साफ कर दूं तो फिर कितना अच्छा लगेगा। जब चिंटू भी मेरे घर पे आएगा, मेरे साथ खेलेगा, वो भी सोचेगा कि मेरा कमरा भी उसकी तरह कितना खूबसूरत है। राइट जी जी। फिर चिंटी माँ को बोली, माँ माफ कीजिएगा, मैं समझ गई मेरी गलती। मैं मेरी चीज़ों को जगह पे नहीं रखती थी, पर माँ अभी से मैं मेरी सारी चीज़ें जगह पर रखूँगी। अगर मैं किधर बाहर भी जाऊँगी तो मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूँगी। मैं बिल्कुल डस्टबिन में फेंकूँगी और कुछ खराब नहीं करूँगी। और फिर माँ बोलती है, शाबाश बेटी। अब चिंटी बोली माँ को, माँ जब तक के लिए क्या आप मुझे मेरा कमरा साफ करने के लिए मदद करेंगे? गुड आइडिया। माँ बोली, हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं। फिर आस्ते 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 करके पूरा कमरा साफ हो गया। और फिर माँ बोली, शाबाश बेटी, चलो जब तक के लिए मैं तुम्हारे सोफे में बेडशीट लगा के दूसरे तकिए रख देती हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं। माँ बेडशीट लगा के तकिए रखने के बाद चले जाती है और चिंटी अपने सोफे पे सो जाती है। कुछ देर बाद पता है क्या होता है? क्या? क्यूट सी चिड़िया आती है और गाने लग जाती है उसके खिड़की पर, ताकि चिट्टी ने जब साफ करे थे पर्दा खोल के विंडो भी खोल दिया था। ये मैंने आपको बताया नहीं, ताकि ये अभी बोलना था। फिर वो चिड़िया गाने लगी, चहकने लगी। चहकने लगी तो फिर चिंटी उठ गई, इधर उधर देखने लगी। फिर उसने जब खिड़की पर देखा तो वो क्या देखती है, कितनी छोटी सी बेबी खूबसूरत चिड़िया आई है और उसके लिए गा रही है। चिंटी को क्या लगा पता है? क्या लगा? चिड़िया बोल रही है कि तुम्हारा कमरा कितना खूबसूरत है, कितना साफ है। और चिंटी एकदम खुश हो जाती है। बिल्कुल। तो ये स्टोरी से सनाया हमने क्या सीखा? ये हमें कभी भी हमारा कमरा साफ रखना चाहिए। स्टोरी का मोरल है कि ना हमें हमेशा अपना कमरा साफ रखना चाहिए। अगर हम दूसरों के भी घर पे जाए तो अगर हमने कोई टॉयज निकाले हैं, कोई एक्टिविटी निकाली है तो हमें उसे जगह पे रखना चाहिए। और अगर हम लोग कोई मॉल या इधर बाहर बंगलों में भी या गार्डन में जावे तो हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में, और कुछ जबरदस्ती नीचे फेंकना भी नहीं चाहिए। वेरी गुड अब्बास, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, है ना सनाया? हाँ। अभी आप भी अपनी मम्मा को हेल्प करेंगे घर साफ रखने में? हाँ। और हमारे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अब से अपनी मम्मा को ज़रूर हेल्प करेंगे अपना घर साफ रखने में। स्कूल में भी आप पेपर्स यहाँ वहाँ फाड़ कर नहीं फेंकेंगे, और अगर हाँ हमें कहीं कचरा दिखाई दे जो हमने नहीं फेंका तो भी हमें क्या करना चाहिए? हम उसे उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे। वेरी गुड। आपको पता है मेरी स्टोरी में भी मैं बोलने वाला था कि हमें स्कूल में भी अगर दिखे तो हमें वो उठा के डस्टबिन में फेंकना चाहिए, बट इतनी सारी चीजें बोलने की वजह से मैं थोड़ा भूल गया। नो प्रॉब्लम। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की स्टोरी से हमारे बच्चों ने ये सीखा ज़रूर होगा कि हमें हमारे सराउंडिंग को, हमारे घर को, हमारी स्कूल को साफ सुथरा रखना है। तो आइए अब देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स।
इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इल्मे दीन पर ताला लगा हुआ है जिसकी चाबी है सवाल करना। यानी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब तक हम वो नहीं पूछते हमें उनके आंसर्स नहीं मिलते हैं। और इस सेगमेंट में हम बच्चों की जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये बच्चे कितना जानते हैं। वैसे तो माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पर देखते हैं क्या वो हमारा ये राउंड क्रैक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। किड्स, हम लोग ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना? जी, आप लोगों water ने के जवाब बारे दिए में थे। भी। जी हाँ, हमने और रेनबो के बारे में विब्यो। किया था। या राइट, आपको याद है। तो इस बार भी हम क्वेश्चंस करेंगे और आपको जवाब देना है। हु विल गो फर्स्ट? आई। अच्छा, हम पहले सुनाया कुछ आंसर दे दें? ओके। सो आज हम लोग है ना नए टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आई विल आस्क यू ऑल हु एम आई, यानी कि आई विल टेल यू कि उसकी खासियत या उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, ओके। बट आपको बताना है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। Interesting. अच्छा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं, ठीक है? आई पंप ब्लड, ओके, आई एम रेड इन कलर एंड आई लिव इनसाइड योर बॉडी। यानी मैं ब्लड पंप करता हूँ, मेरा रंग लाल है और मैं आपके बॉडी के अंदर Heart. रहता हूँ। ओह वेरी गुड, दैट इज हार्ट। अब आप बताएंगे, यू गॉट द नैक कि कैसे करना है, आपको पता चल गया? Yes. ठीक है, अब आपसे हम सवाल करते हैं। आपको ये बताना है, आई हैव 4 legs, आई स्टिल कैन नॉट वॉक। 4 legs, I can still not walk. जी, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके 4 पैर होते हैं लेकिन वो चल फिर नहीं सकता है? कार। कार तो चलती है। नहीं, हम चलाते तो चलती है ना, वरना ऐसे खड़े रहते तो नहीं चलती है। बट ओके, ठीक है, चलो कार हम लेके वो अपने आप से नहीं चल सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल और चेयर और स्टूल। देखिए उसके 4 पैर आपको ये सामने के टेबल पे भी दिख रहे होंगे, राइट? उसके 4 legs होते हैं बट वो फिर भी नहीं चल सकता है ना? चलिए, अच्छे सुना है। अब आपकी टर्न है, आप बताइए। आई हैव 3 hands बट आई स्टिल कैन नॉट ईट और आई कैन नॉट क्लैप। क्लॉक। ओह राइट, आपको पता था? हाँ। यानी हमारे क्लॉक में 3 hands होते हैं, राइट? कौन कौन से होते हैं आप बता सकती हैं? बिग वन। नहीं, बिग वन नहीं, वो हैंड्स के जो ना नाम होते हैं, आप बता सकते हैं वो हैंड्स के क्या नाम होते हैं? हम लोग के स्कूल में खाली वही करा है। अच्छा, चलिए हम आपको बता देते हैं। एक होता है उसमें से सेकंड्स का कांटा, राइट? हम बोलते हैं सेकंड्स का हैंड है ना? एक होता है मिनट का हैंड, यानी वो हमें मिनट बताता है, राइट? और एक होता है आवर्स का हैंड, यानी वो जो घंटे वाला कांटा होता है ना, उसको हम कहते हैं आवर्स। वो हमें घंटे बताता है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है। मिनट वाला कैसे बताता है? 5:05 हो रहे हैं, है ना? 5:10 हो रहे हैं, ये मिनट का बताता है। नहीं, वो तो सेकंड्स का कांटा होता है जो हर सेकंड टिक 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 चलता रहता है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है ट्रिकी हो, बट लेट्स जस्ट सी कि आप बता सकते कि नहीं। मोहम्मद अब्बास, आपकी टर्न है, राइट? जी, आप बताइए कि आई एम द फर्स्ट ऑफ इंडिया, ठीक है? आई लव रोज एंड आई लव किड्स, हु एम आई? चाचा नेहरू। ओह वेरी गुड। किड्स कॉल हिम नाइसली, प्यार से चाचा नेहरू। इट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम And he मिनिस्टर loved थे। kids very much. Very much. That's Why? why, and that when we celebrate Children's Day, that day it was his birthday. That's why we celebrate Children's Day. ओके, आप डेट भी बताइए। 14th November. जी, 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का I बर्थडे thought होता है। like 2015. नहीं, वो तो ईयर होता है। कोई भी आपसे पूछे ना आपका बर्थ ईयर क्या है, तब आप बताते हैं कि 89 और 99 और 2000 व्हाटएवर। बट जब आपसे जब डेट पूछा जाता है तो हम डेट और मंथ बताते हैं, लाइक 14 नवंबर, राइट? आप भी नवंबर बॉर्न है ना? नहीं. अच्छा, आप है नवंबर बॉर्न, ओके। लेकिन लास्ट टाइम आपने से किसी ने बताया था। एनीवे, तो 14 नवंबर को हम पंडित जवाहरलाल का बर्थडे मनाते हैं। स्कूल्स में चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। आप जाते हैं चिल्ड्रन डे पे? हाँ. ओके, वेरी गुड। तो हम लोग की स्कूल में तो ना चिल्ड्रंस डे पे नो लेसन, नथिंग. हाँ, हम अपने पार्टी वेयर पहन के जाते, राइट? और वहाँ पे हम केक्स और चिप्स वगैरह खाते हैं। हम भी जाते थे। इट इज सो फन, चिल्ड्रन डे और टीचर्स डे। ठीक है, तो ये तो हमारे जीके क्वेश्चंस हम हो लोग को गए, कितने सारे लोग एकदम अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देते है ना? हैं. अच्छा, चिल्ड्रन डे पे आपको गिफ्ट भी मिलते हैं? हमें तो नहीं मिलते थे गिफ्ट। कभी कभार मिलते हैं. हाँ, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी स्कूल है आप लोगों की। हम लोग को तो खाली बुला के पार्टी देते थे बस। ओके, चलिए मूविंग ऑन। अब क्या हम लोग रिलीजियस क्वेश्चंस करें? आर यू ऑल जी, रेडी? जी, जी.
ओके ठीक है, तो आप रिलीजियस क्वेश्चंस में यू विल गो फर्स्ट। यस ओके ठीक है, हम आपसे पूछेंगे 12 इमामों के आप नाम बताइए। जी। बताइए, फर्स्ट एक काम करिए, आप 6 के बताइए, फिर 6 के आप बताएंगे। ओके जी फर्स्ट से जी, फर्स्ट से ऑफ कोर्स, यस। फर्स्ट इमाम इमाम अली अलैहिस्सलाम, वेरी गुड। सेकंड इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, थर्ड इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फोर्थ इमाम इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह। फिफ्थ इमाम इमाम बाकर सादिक अलैहिस्सलाम, No. इमाम मोहम्मद बाकर That is अलैहिस्सलाम, right. जी एंड देन सिक्स्थ इमाम इमाम अली जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। जी, बट अली नहीं, इमाम अली नहीं, जाफर गलती से। सादिक अलैहिस्सलाम। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, माशाल्लाह। आगे के 6 आप बताइए। सेवेंथ इमाम मूसा का, जी, इमाम मूसे काजिम इमाम अलैहिस्सलाम। जी, एथ इमाम इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, वेरी गुड माशाल्लाह। नाइन्थ इमाम इमाम मोहम्मद। एक मिनट, कैन आई हेल्प हर? यू वांट हेल्प? नो, ओके, शी डजंट वांट हेल्प। जी मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम। जी, इमाम क्या? बाकिर नो, अलैहिस्सलाम। वी आर टॉकिंग अबाउट 9th इमाम। आप ट्राई कर सकती हैं, आप बता सकती हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, नहीं, इमाम मोहम्मद। नकी अलैहिस्सलाम। नो, तकी तकी इमाम तो कौन से इमाम है वो? अभी आपको बताया ना इन्होंने, आप बताइए। मोहम्मद तकी जी, अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। इनका एक और नाम है, इनको हम जवाद नाम से भी जानते हैं। इमाम जवाद कहते हैं हम इन्हें, 9th इमाम को, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, और इनका दूसरा नाम है इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। राइट, मोहम्मद जवाद, इस तरह से भी हम इनका नाम ले सकते हैं। अब आपको याद रहेगा तो 2 नाम बता दिए, सो नाउ यू शुड रिमेम्बर। देन 10th इमाम। 10th इमाम बताइए, तकी से मिलता जुलता है, सोचिए। मूसा काजिम अलैहिस्सलाम। तकी से तो मिलता हुआ नहीं है मूसे काजिम अलैहिस्सलाम। तकी से ना राइम होता है, आप राइमिंग करते हैं ना आप लोग स्कूल में, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, है ना। चलिए, आई विल टेल यू, ठीक है। आप बताएंगे मोहम्मद अब्बास? जी, हाँ। इमाम मोहम्मद नकी अलैहिस्सलाम। मोहम्मद नहीं, नहीं, जी इमाम जी, राइट। इमाम अली नकी, नकी no. अलैहिस्सलाम। 10th इमाम है इमाम अली नकी नकी अलैहिस्सलाम, जिनको हम इमाम हादी भी कहते हैं, इमाम हादी अलैहिस्सलाम भी कह सकते हैं, अली हादी और अली नकी अलैहिस्सलाम। ओके, 11th इमाम। 11th इमाम तो नहीं हुए, ये तो 10th है। हाँ। जी, 11th इमाम इमाम हसन हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। सुना है आपको? ठीक से याद नहीं 12 इमाम के नाम? मुझे नेक्स्ट पूरे टाइम आप 12 अच्छे इमाम से के- याद करिए। अभी हमने आपको बताया है, अब आप हमारा ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से पिट पैट हो जाएगी। तो हमें याद ही होना चाहिए हमारे 12 इमाम कौन है, राइट। तो आपका जो है ना 8 के बाद आपकी गड़बड़ हो रही है 9th और 10th और 11th में। अच्छा, 12th इमाम बताइए कौन है? इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। जी, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो, यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे 12वें इमाम है ना। और हमारे आखिरी इमाम है, जिंदा इमाम है, जो आज भी पर्दा गैब में मौजूद है। अच्छा, आप बताइए मोहम्मद अब्बास, आपसे ये सवाल हम करेंगे कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स का नाम बताइए आप दोनों। फादर का नाम बताइए पहले। फादर का नाम इमाम मोहम्मद अस्करी नो, अभी हमने आपको बताया था ना 11th इमाम इमाम हसन अस्करी जी, अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मदर का नाम जनाबे नरजिस खातून। जी, जनाब नरजिस खातून इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम है। और आपको पता है इसके बारे में कि वो जो है ना दीदी। रोम की प्रिंसेस थी। दीदी जी, इमाम मेहदी साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम जी। की वाइफ कौन है? वाइफ के बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स मिलती नहीं है, हमको सिर्फ उनके पेरेंट्स तक ही पता है, क्योंकि पर्दे गैब में दूसरे इमाम जो थे वो अपने अपने ज़माने में सामने थे। उनके लोगों को पता था कि इमाम अली की वाइफ ये है, इमाम हसन की वाइफ ये है, इमाम हुसैन की वाइफ ये है, लेकिन इमाम ज़मान हमारे सामने नहीं है, तो उनकी कोई भी फैमिली का हमारे सामने नहीं है। सो वी डोंट नो उसके बारे में उनकी डिटेल्स क्या है, बट उनके पेरेंट्स तक मिलता है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि उनकी मदर जो थी, शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ रोम, रोम की शहजादी थी वो, है ना। रोम मतलब? पता था आप लोग को? रोम यानी जो आज की जो हमारी इटली है ना, इसको इटली? कंट्री है एक कंट्री, आपको पता है ना, इटली एक कंट्री है, राइट।
तो पहले ज़माने में इसका नाम क्या हुआ करता था, रोम कहलाता था। ये इटली को हम क्या मतलब वो कहते थे, पूरे रोम की प्रिंसेस थी। माशाल्लाह। तो आपके लिए ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन था, आपको नहीं पता होगा ना? नहीं, सिर्फ उस कंट्री की शहजादी थी वो। ठीक है, ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, देन हम आपका ये राउंड खत्म करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगी, ठीक है? जैसे अभी इन्होंने बताया इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स का नाम, हाँ तो सुनाया। आप बताइए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पेरेंट्स का क्या नाम है, उनके फादर का नाम क्या है? इमाम अली अलैहिस्सलाम जी। और वालदा का नाम क्या है, यानी उनकी मदर का? फातिमा जी, बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह अलैहा। ओके, तो ये उनका पेरेंट्स के नाम है। अब आप लोग को याद रहेंगे ना, इमाम ज़माना के भी पेरेंट्स याद रहेंगे और इमाम हसनैन अलैहिस्सलाम के पेरेंट्स भी याद रहेंगे। कौन है? यानी जब हम हसन और हुसैन को साथ में कहते हैं तो हम उन्हें हसनैन कहते हैं, मुझे यानी उनके दोनों। पेरेंट्स का नाम बचपन से पता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है। और आज हम आपको ना एक चीज़ और बताने वाले हैं आपके लिए, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं ना। हम आपको अरबिक का एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको आप याद करेंगे और पूरा हफ्ता याद रखेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि हम आइस को अरबिक में क्या कहते हैं। कोई आइडिया है आप लोग को क्या कहते हैं? नो नहीं, हम बताते हैं आपको। आइस को हम कहते हैं एन, ये नून, एन। तो जब हम एन कहते हैं इसका मतलब होता है आई, यानी सिंगल आई। जब हम एन कहते हैं तो दो आईज, या ओयून कहते हैं तो दो आईज या दो से ज्यादा आईज होती है। देखिए आपने नाम देखा होगा ना किसी किसी का, नूरुलैन है ना, नूरुलैन यानी आँखों का नूर। अब उर्दू में कर देते हैं, अरे ये मेरी आँखों का नूर ऐन है, यानी हमारी आँखों का नूर है। तो आज के लिए आपका क्या वर्ड है? एन, राइट। इसका मतलब क्या होता है? आईज, राइट। दीदी आपको पता है मुझे थोड़ी सी फारसी भी आती है। माशाल्लाह, क्या बात है। हम ज़रूर सीखेंगे आपसे फारसी, एक सेगमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो किड्स, ये तो था हमारा जीके क्वेश्चन और इस्लामिक क्वेश्चन आंसर राउंड। अब हम देखेंगे कि जो निशित गजाला दीदी हैं आपकी, वो आपके लिए आज कौन से इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आई हैं और क्या नया लेकर आई हैं, ठीक है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू, या यू वेलकम, बाय। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डैम श्योर किड्स कि इतने सारे इंटरेस्टिंग क्विज राउंड्स के बाद, क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद, स्टोरी सुनने के बाद एक टूर तो बनता है कि हम कुछ इंटरेस्टिंग करें। और इस ट्रिप में हम किसी शहर के बारे में या किसी कंट्री के बारे में, किसी स्टेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग सा जानें। तो आपके साथ और हमारी स्टूडियो में मौजूद बच्चों के साथ मैं आज एक ट्रिप प्लान कर रही हूँ। किड्स, क्या आप जानते हैं मैं आज जिस शहर की बात करने जा रही हूँ उसको कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स। यस, और वो शहर जो कभी नहीं सोता। एनी गेस मैं किस सिटी की बात कर रही हूँ? मुंबई। मोहम्मदाबाद, वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं आज मुंबई सिटी। जी हाँ किड्स, तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मुंबई और जानेंगे मुंबई के कुछ अमेजिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग मालूमात मुंबई शहर के बारे में। तो आप जानते हो किड्स कि मुंबई जैसे आज दिखता है वो ऐसा नहीं था। 300 ईयर्स पहले मुंबई जो था डिफरेंट 7 आइलैंड थे, ठीक है? और इन 7 डिफरेंट आइलैंड को ज्वाइंट किया। किसने ज्वाइन किया पता है? पंडित जवाहरलाल। नो, नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी। नो, नॉट एट ऑल। ओके, 7 डिफरेंट आइलैंड को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज्वाइन किया था। बहुत पुरानी बात है, 300 ईयर्स अगो, बहुत पुरानी बात है ये। और इस प्रोसेस को कहते हैं लैंड रिक्लेमेशन प्रोसेस। किसने किया था ये बताओ मुझे मोहम्मद अब्बास? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा आप मुझे बताओ। कंपनी ने। हाँ, वेरी गुड। आप मुझे बताओ कौन से ईयर में किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यस, इन द ईयर। चलिए किड्स, मैं ये क्वेश्चन छोड़ती हूँ आपके लिए कि आप मुझे बताइए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7 डिफरेंट सेपरेट आइलैंड को कब ज्वाइन किया था, ठीक है? ओके, सो और आप मुझे बताइए अमेजिंग मुंबई के बारे में क्या जानते हैं? आप दोनों शायद मुंबई से ही हो ना? यस यस। ओके, तो मुंबई का आपको क्या सबसे अच्छा लगता है? नरीमन पॉइंट, वाओ, वन ऑफ माय फेवरेट टू। और आप? नरीमन पॉइंट एंड टिक्कू चीनीवाड़ी। यस। ओके, और आप जानते हैं कि मुंबई में जिस तरह से सब जगहों के नाम बता रहे हैं, मुंबई जो है हमारा, मुंबई कब बना? नो। ओके,
मुंबई वॉज फॉर्मली नोन एज बॉम्बे अंटिल 1995. 1995 के बाद बॉम्बे का नाम हो गया मुंबई. मुंबई. और इसको हम शॉर्टकट में कैसे करते हैं? कभी हमें स्कूल में या कहीं पे भी एड्रेस में टाइप करना हो, हम कैसे टाइप करते हैं? क्या हम पूरा मुंबई लिखते हैं? नो. बांद्रा. बांद्रा इज अ पार्ट ऑफ मुंबई, एरिया ऑफ लोकेलिटी ऑफ मुंबई. हम MUM लिखते हैं ना. मुम. और यही अगर हम हिंदी या मराठी में अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? म. ब. ब. हाँ मुम मराठी में ब लिखेंगे. जी. हम मुंबई को M जब इंग्लिश में लिखते हैं शॉर्टकट में तो मुम लिखते हैं, और जब हम इसी को मराठी या कोई भी वर्नैक्युलर लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या मराठी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में अगर हमें इसको ट्रांसलेट करना है तो हम ब लिखते हैं. अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुंबई का जो नाम है सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, सपनों का शहर. आप मुझे कुछ हाजी अली के बारे में बता सकते हो? हाजी अली. वन ऑफ द It's मॉन्यूमेंट. of it is a dargah. Yes, it is a dargah surrounded It's by. made of water. No, it is not surrounded- made of water. It's built in the ocean, sea. Yes. और पता वो ओशन का नाम क्या है जहाँ पे हमारी हाजी अली दरगाह लोकेटेड है? No. नहीं, आपको कोई गेस? अरेबियन सी. Arabian. जी. और आप जानते हो जितना भी हाई टाइड आए, कुछ भी हो, जो दरगाह का पाथ होता है ना वो ब्लॉक होता है, बट आज तक दरगाह में कभी वाटर एंटर नहीं हुआ है. और आप जानते हो मुंबई को सपनों का शहर क्यों कहा जाता है? नहीं. मुंबई जो है ना कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री. इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, एंड दैट इज द रीजन एज इट इज बिकॉज मुंबई जनरेट्स रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू. रेवेन्यू पता है आपको? रेवेन्यू पता है? No. इनकम, फाइनेंशियल, पैसे. मुंबई में बहुत पैसे हैं. लोग दूर दूर से, गाँव से, अर्बन सिटी से मुंबई आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हाँ, एक लड़की थी जिसको मुंबई आना था, उसको बहुत पैसे कमाना था. जॉब करना था. हाँ. कोई कोई स्टडी पर्सपेक्टिव से आता है. कमर्शियल वाइज, फाइनेंशियल वाइज सब में A1 है. इसलिए मेरा तो फेवरेट मुंबई है. आप लोगों का? मुंबई. मुंबई ना. मुंबई. चलो मुंबई के बारे में और कुछ और जानते हैं. मुंबई एंड गोवा. ओके, बट स्टिल आई प्रेफर मुंबई. आई लव माई मुंबई. ओके, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, मुंबई का हार्ट लाइन क्या है? हार्ट लाइन. हाँ, जब हम ट्रैवल करते हैं वन एरिया से दूसरे एरिया में, तो हमको ट्रैफिक से बचना है, जल्दी पहुंचना है, टाइम सेव करना है, तो कैसे जाते हैं हम? ट्रैफिक का बाय रोड जाएंगे तो बहुत ट्रैफिक होगा. ट्रेन. हाँ, लोकल ट्रेन ना. यस. तो हमारा CS फास्ट ट्रेन. यस. अब ये सब फास्ट ट्रेन, लोकल ट्रेन पता है कहाँ से बनती है, कहाँ से चलती हैं? ऐसे तो बहुत सारे स्टेशन हैं. ट्रैक से चलती है. हाँ हाँ, वो ट्रैक पे ही चलती है, लेकिन जो मेजर स्टेशन होता है ना CST स्टेशन, देन दैट इज वन ऑफ द मॉन्यूमेंट ऑल्सो. और यू नो अमेजिंग, व्हाट इज अमेजिंग ऑफ CST स्टेशन? कि CST स्टेशन इज रिकॉर्डेड इन द गिनीज बुक ऑल्सो. और आपको पता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि CST का नाम अब हुआ है. पहले इसको किसी और नाम से जानते थे. क्या नाम था वो? मोहम्मद अब्बास आप बताइए. विक्टोरिया टर्मिनस. विक्टोरिया टर्मिनस. वेरी गुड. लेकिन अब तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं? CST कहते हैं. अच्छा, मुंबई में है ना एक जगह है जो जिसकी इवनिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी ब्यूटीफुल होती है कि पब्लिक दूर दूर से सनसेट देखने जाती है. उस प्लेस को हम क्वीन नेकलेस भी कहते हैं. नरीमन पॉइंट. यस, नरीमन पॉइंट. चौपाटी ऑल्सो ना. पता है इसको हम क्यों बोलते हैं क्वीन नेकलेस? बिकॉज इवनिंग में जब सनसेट होता है ना तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम मुंबई यहाँ से दिखता है. और इसका जो राउंड होता है ना वो राउंड ऐसे फॉर्म होता है जैसे किसी का क्वीन का नेकलेस हो, इसलिए इसको क्वीन नेकलेस भी कहा जाता है. इसका सन का कलर वो टाइम पे बहुत अच्छा हो जाता है. हाँ, सनसेट. और नीचे जा रहा होता है सन. आप गई हैं कभी इवनिंग में वहाँ पे? हाँ, कैसा लगा आपको वहाँ जाके? बहुत अच्छा था. अच्छा लगा था. किसके साथ गई थी आप? मेरी मम्मी के साथ गई थी. ओके. और आप मोहम्मद अब्बास? नहीं. आप नहीं गए? नहीं. ओके, तो मम्मी को बोलिएगा आपको लेके जाएंगी. ठीक है. ओके. अच्छा चलिए, बहुत हमने जगहों की तो बातें कर ली है. अब आप मुझे नहीं, मैं गया हूँ. गए हो आप? ओके. तो ये गलत बात है, गए थे तो बोला क्यों नहीं? मैं भूल गया. चलो कोई बात नहीं, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी बातें. कोई बात नहीं. चलिए, घूमने फिरने की बातें तो बहुत हो गई.
हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में बहुत सारी डिशेज हैं, हर चीज़ मिलती है हमारे मुंबई में। थोड़ी खाने पीने की बात करें, जी। है ना, इंटरेस्टिंग। देखिए मोहम्मद अब्बास की स्माइल। आपको क्या खाने में पसंद है? बहुत सारी चीजें। बहुत सारी चीज़ें। हम कुछ बात करते हैं हमारे मुंबई लोकल स्ट्रीट फूड। मुझे तो Example, फिश, फिश ओके। हमारा लोकल स्ट्रीट फूड जैसे कि वड़ा पाव, राइस, फ्राइड राइस, यस, पाव भाजी, वेरी गुड, पाव भाजी, वन ऑफ माय फेवरेट। अगेन समोसा पाव, समोसा पाव। एक और है सिमिलर टू दैट, वड़ा पाव। हाउ कुड यू वड़ा पाव। फॉरगेट दैट? और वड़ा पाव, fish, गोला। गोला, हम जब बीच जाते हैं तो गोला खाए बिना तो हम आते नहीं है ना। जैसे आप दोनों बांद्रा लोकेलिटी से हैं, जैसे कि पहले सबब से साउथ मुंबई आने में ना बहुत टाइम लगता था, तो हमारी सिटी में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना जिससे हमें काफ़ी कन्वीनियंट हो गया कि टाइम सेव होने लगा। ट्रैफिक में हमें खड़े नहीं होना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो वो एक ब्रिज है, वो ब्रिज के बारे में कोई मुझे बता सकता है? कुछ हिंट दूं? और वो ब्रिज समुंदर पे बना है। समुंदर पे। यस, आई गॉट इट। You got बैंड्रा it? वर्ली। बांद्रा वर्ली सी लिंक। और आपको पता है इसमें भी क्या इंटरेस्टिंग है? वहां से नजारा एकदम खूबसूरत दिखता है। वेरी गुड, बट यू कैन नॉट स्टॉप द कार। और आपको पता है डेली अप्रॉक्स 45,000 व्हीकल रन करती है इस ब्रिज पे। और ये ब्रिज जो है ना 8 केबल ब्रिज का बना हुआ है, इसलिए इतना खूबसूरत, इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिप अच्छा लगा, जी है ना? हाँ जी। ओके, एंड आई होप किड्स के इन बच्चों के साथ आप लोगों को भी हमारा मुंबई दर्शन ट्रिप बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह आपके लिए लेकर आएंगे एक और ट्रिप। हो सकता है किसी डिफरेंट कंट्री का, किसी स्टेट का या किसी सिटी का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़।